ये सरकार की गलती है कि ऐसा कैसे हो गया, आज तक कभी नहीं हुआ। आपको रोजगार मिला, कैमरामैन को रोजगार मिला, इन्हें रोजगार मिला, ये यहाँ माइक लेके नहीं खड़े होते अगर रोजगार मिला होता। किन्हें सरकारी नौकरी नहीं पसंद है? राम भगवान को तुम लाओगे, जो भगवान जो हम लोगों पे कृपा दृष्टि बनाते तब हम बनते हैं, हम चलते हैं उनकी कृपा से, उनको आप ला रहे हैं। इतना रेप हो रहा, खुलेआम रेप हो रहा, रेप करते हैं, बाद में जब आता है निकल के भाजपा का है तो आप धीमे दबा देते हैं उसको। अभी हमारा कोई होता समाजवादी का तो उसको जेल में डाल दिया जाता, 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल पड़ा रहता वो। समाजवादी छात्र सभा उत्तर प्रदेश की बैठक ली है अखिलेश यादव ने। बैठक में जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो पहुंचे थे। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं? क्या शुभ नाम है भैया आपका? आकाश यादव नाम है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें इस लायक समझा कि हम कुछ बोल सकें। आकाश, आपको लायक इसलिए समझा, आप युवा हैं, देश में युवाओं की जिस तरीके से जरूरत है, कुछ नया करने की बात हो रही है, क्या दिशा निर्देश दिए हैं अखिलेश यादव जी से? क्या बात हुई है और छात्र सभा की मीटिंग? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को निर्देश दिए कि पीडीए इकट्ठा हो चुका है, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो अभी अलग लोग हैं, कुछ भटके हुए लोग, उनको भी इकट्ठा करना हमें, और 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनानी, 403 सीटों से 403 सीटें लेके जाएंगे हम लोग। अखिलेश यादव ने आज जो है छात्र सभा की बैठक में क्या कहा है? खास तौर पे उन्होंने यही कहा है कि हम लोग पीडीए इकट्ठा करेंगे, हम लोग सभी पूरे प्रदेश में घूमेंगे, सभी लोग छात्र सभा और चारों प्रकोष्ठों के लोग, सभी लोग पूरे में बटेंगे और पूरी तैयारी करेंगे 27 के चुनाव के लिए जी। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अभी सरकार चला रही है, ढंग तरीके से, ठीक तरीके से सरकार चल रही है, ये भी कहा जा रहा है, आपकी क्या राय है कि इस सरकार को लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये सरकार पहले से जुमलेबाजी करते हुए आई है और ये आप भी जानते होंगे और जनता भी जान गई है अब कि ये सरकार क्या करती है। ये सरकार बोलती है कि हम राम को लाए हैं। भैया, तुम राम को लाओगे? राम भगवान को तुम लाओगे? जो भगवान जो हम लोगों पे कृपा दृष्टि बनाते तब हम बनते हैं, हम चलते हैं उनकी कृपा से, उनको आप ला रहे हैं। बताइए, आप ऐसे समझ लीजिए आप कितनी बड़ी जुमलेबाजी कर रहे हैं। आप कहते हैं अयोध्या में राम है, आपके घर पे राम नहीं है। तो क्या लग रहा है कि ये जुमलेबाजी की सरकार है? इसमें जो अभी इतना बड़ा हमला हुआ, उसके बाद जवाब दिया गया, जहां सवाल उठ रहे थे सरकार पे लगातार, लेकिन एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान पर, जिस तरीके से 9 ठिकानों पे दर्जनों आतंकवादी मार गिराए हैं, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय सेना एक ऐसी सेना है जिसे शायद ही कोई हरा सके, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा देशवासियों की। उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने तुरंत बदला लिया, 9 जगह पे उन्होंने एयर स्ट्राइक की है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो जब इस तरीके का काम कर रही है सरकार, अच्छा काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है? सिर्फ यही थोड़ी चाहिए जनता को। जनता को चाहिए रोजगार, जनता को चाहिए शिक्षा, जनता को चाहिए सरकारी नौकरी, ये चाहिए ना। इन पर मुद्दा उठाओ ना आप। वो तो ठीक है, देश हित के लिए काम है, वो मान रहे कि यहाँ सभी की जिम्मेदारियां बनती हैं कि हम लोग उसके लिए करें कुछ ना कुछ, लेकिन जो हम लोगों को देश को बढ़ाने का तरीका है, वो बेरोजगारी इस समय कितनी बढ़ी हुई आप भी देख रहे हैं। शिक्षा कहाँ है? शिक्षा महंगी कितनी हो गई है भी आप देख रहे हैं। 18% जीएसटी शिक्षा पे लग रही है। अब बताइए कैसे देश बढ़ेगा कि जो गरीब इंसान है वो पढ़ ही नहीं पा रहा है। वो जाता है स्कूलों में तो लोग कहते हैं कि इतनी 10,000 रुपए फीस है महीना, तो वो कहते हैं 10,000 तो हम कमाते भी नहीं है, कहाँ दे पाएंगे? तो वो कहते हैं एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो बच्चा क्या करेगा भाई, कहाँ जाएगा पढ़ने? सरकारी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ नहीं शिक्षा चल रही है अच्छी, वहाँ टीचर बैठे हुए आराम से, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे हैं, जैसा उनको बढ़ाओगे, जैसा जैसा उनको निर्देश दोगे वैसा करेंगे। बीच में करनी सेना ने हमला भी किया था आपके एक बड़े सांसद पे, क्या लगता है, क्या जवाब है आप? देखिए, ये एक सरकार की बहुत बड़ी चूक है कि एक मौजूदा सांसद होते हुए उसके काबिले पे ऐसा कोई प्रतिघात होता है, काबिला जा रहा है और अचानक ये होता है। ये प्रशासन की गलती है, ये सरकार की गलती है कि ऐसा कैसे हो गया। आज तक कभी नहीं हुआ कि सांसद के काबिले पे हो जाए और उसमें कोई एक्शन लिया गया, पकड़ा गया और छोड़ दिया गया तुरंत। क्यों नहीं हुआ कोई एक्शन? अभी हमारा कोई होता समाजवादी का तो उसको जेल में डाल दिया जाता, 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल पड़ा रहता, वो उसको सजा हो जाती। इनको कुछ सजा नहीं हुई, इनको जेल में लाया गया, निकाल दिया गया तुरंत। ऐसा क्यों हो रहा है? आने वाला रिजल्ट क्या होगा? जनता क्या आपके ऊपर भरोसा करती है या नहीं? लेकिन सरकार बनने के बाद आपके सबसे बड़े मुद्दे क्या होंगे जिसपे आप खास तौर पे काम करेंगे? हमारा मुद्दा होगा स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, जिससे कि देश बढ़ेगा आगे, और सुरक्षा। तो आप देख रहे थे, एक युवा है, छात्र सभा के
आकाश यादव हमारे साथ बात कर रहे थे। ये युवा छात्र हैं, इन्होंने जिस तरीके की बात कही है कि इतनी सच्चाई है इन बातों में, ये तो बात की बात है, जनता भी देख रही है और सरकार पे बड़े गंभीर सवाल भी उठाए हैं। अब देखना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है या भाजपा दोबारा रिपीट करती है। कैमरा पर्सन नूर के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ।